Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. My name is Shreya Rawat and currently मैं BTech की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम बंदरगढ़ यूनिवर्सिटी। सो मैंने भी कुछ ही टाइम पहले अपने YouTube की कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था दैट अगर आप भी अभी जल्दी जीबीपंत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं एंड अगर आपके कुछ डाउट्स है इस कॉलेज से रिलेटेड तो मैं उन सभी डाउट्स का आपका जवाब देने वाली हूँ। तो आई ऑल्सो रिसीव सम ऑफ द क्वेश्चन, सो लेट्स ट्राई टू आंसर देम ऑल। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू से वन थिंग दैट एक्चुअली मैंने अपने इंस्टा पे भी एक पोल डाला था दैट अगर आप वही सेम क्वेश्चन था मेरा, अगर आप जीबीपंत में एडमिशन लेने वाले हैं एंड आपको कोई डाउट्स है बट एक्चुअली आई डिडंट रिसीव मच ऑफ द क्वेश्चंस ओवर देयर। लेकिन कुछ बच्चे एक्चुअली मुझे डीएम पर अप्रोच करते हैं तो मैं ट्राई करूँगी मैं उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पर ले सकूँ जिससे अगर आप लोगों के भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस हैं या डाउट्स है तो वो भी क्लैरिफाई हो सके। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है खुशी बग्गा ने, क्या दीदी 11th-12th के नोट्स रिवाइज करने चाहिए फॉर फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कितनी क्लासेस होती हैं एंड प्लीज मेक अ वीडियो ऑन थिंग्स नीडेड फॉर हॉस्टल। तो मैं लास्ट वाले का जवाब दूंगी दैट आई ऑलरेडी हैव मेड अ वीडियो ऑन द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी द हॉस्टल। सो मैं उसका लिंक यहाँ पर डाल दूंगी, तो आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं। तो इन्होंने पहले पूछा कि क्या हमें 11th-12th के नोट्स रिवाइज करने चाहिए फॉर फर्स्ट ईयर। तो मैं आपसे कहूँगी कि येस फॉर सर्टेन लेवल आप कर सकते हैं रिवाइज, क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं हर ब्रांचेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सी, तो कुछ बच्चों को 12th में पढ़ा दी जाती है एंड एक हमारे मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे लाइक रोल्स थ्योरम वगैरह हो गई, तो ऐसी कुछ थ्योरम मुझे भी याद नहीं है, जैसे LMVT हो गई थ्योरम, पर उसी का एक हायर वर्जन हमें थोड़ा लेवल पढ़ाया गया था। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत आता है, पूरा एग्जैक्टली आता है, बस वही कि कंसेप्ट सिमिलर होता है, बस लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। ऐसे मुझे टॉपिक्स याद आ नहीं रहे यार फर्स्ट ईयर के अपने, पर कुछ थे, मतलब पूरा रिवाइज करने की जरूरत है बट समवट आप कर सकते हैं रिवाइज अपने। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी क्लासेस होती हैं? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में थे 6 सब्जेक्ट्स और हमारे एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा क्लासेस नहीं होती थी। हमारे सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होती थी क्योंकि हमारे सब्जेक्ट बढ़ गए थे। पता नहीं कितने थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ज़्यादा ही आई थिंक 7 थे और हमारे दिन में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होती थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो अराउंड 6 क्लासेस तो आपकी होती है। एंड ये जो हमारा अभी 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली, आज स्टार्ट हो गया था पर आज मैं क्लास गई नहीं हूँ अपनी, तो उसमें भी हमारे 6 ही सब्जेक्ट है अभी। तो लेट्स सी कैसे जाता है सेमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे प्योर रावत का, सॉरी आई मिस प्रोनाउंस योर नेम। दी आई हैव नॉट फिल्ड द फर्स्ट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सो कैन आई फिल द सेकंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड आई गॉट 90.5% इन JEE Mains जनरल, सो कैन आई गेट CS। सो या आप 90.5% में आपको जनरल कैटेगरी में CS आराम से मिल जाएगी। मेरी क्लास में भी काफ़ी बच्चे जिनकी 90% है या 90 से कम है तो उनको CS मिल चुकी है। एंड अगर आप लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं भरा है तो आप आराम से सेकंड में भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको खुद ही बताऊँ तो मेरे को पता ही नहीं चला था यहाँ जीबीपंत का जब फर्स्ट काउंसलिंग हुआ था, मतलब जब इनका यूट्यूब काउंसलिंग का हुआ था, बिकॉज आई वाज नॉट फर्स्टली अप्लाइंग फॉर दैट। तो जब फर्स्ट काउंसलिंग खत्म हो गई, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे मैं हमारे JEE एडवांस था, येस अगर आपको याद होगा, वैसे अगर कोई होगा तो उसे पता होगा कि हमारे उस टाइम पे एक्चुअली JEE एडवांस का चल रहा था, तो मैं उसी में पूरी प्रिपरेशन में पूरी बिजी, तो मुझे पता नहीं चला कि इसका कब फॉर्म आया। तो मैंने इनिशियली इसके सेकेंड में ही अप्लाई करा था, सबसे पहले सेकेंड काउंसलिंग में ही मैंने सबसे पहले अप्लाई करा था और उसमें मुझे पहले मिली थी LCOM मुझे पहले मिली थी, लेकिन फिर जब मैंने स्पॉट में अप्लाई करा तो मुझे फिर वहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गई थी एंड या जनरल कैटेगरी। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्लेवर कैट का, दीदी के सेकंड राउंड में मैकेनिकल या ECE मिलेगी 1.5 लाख CRL रैंक कैटेगरी OBC UK डोमिसाइल, मैकेनिकल या ECE 1.8 में। मेरे हिसाब से तो अगर आपकी कैटेगरी OBC है तो आपको आराम से मैकेनिकल या ECE तो मिल जानी चाहिए। वैसे तो अगर आप जनरल में होते तो शायद से थोड़ा सा टफ हो जाता, तो यू हैव टू गो फॉर स्पॉट फॉर दैट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, क्योंकि मैंने देखा है स्पॉट फर्स्ट राउंड एंड यहाँ पे सेकंड राउंड भी एक्चुअली करवा देते हैं, ऑल्दो वो मेंशन नहीं होता साइड में कि सेकंड राउंड होगा या नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली काफ़ी देर बाद होता है। एंड हमारे टाइम पे तो दिसंबर तक एडमिशन तो हो ही रहते, दिसंबर में तक नए बच्चे आ ही रहते, तो आई थिंक ऐसा आपको मिल जाएगी आराम से, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक बेंच चेयर टेल्स का, ये नाम है ना, बैक बेंच चेयर टेल्स का, कि कॉलेज की फीस कितनी है। जब हमारा एडमिशन यहाँ पर हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो उस समय उन्होंने हमसे एक DD ली थी जो कि अराउंड 36,000 समथिंग की थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। एंड बाद में फिर ये तो लाइक फर्स्ट ईयर का हो गया था, फिर सेकेंड सेमेस्टर जब हमारा स्टार्ट होने वाला था तो वो एडवांस में हमसे फीस ले लेते हैं, तो उस समय आई थिंक
46,000 45 समथिंग उन्होंने ली थी। एंड अभी थर्ड सेमेस्टर में आपको बताऊं तो अभी भी हमारा फीस का आ चुका था, तो वो भी हमारी कुछ 36,375 कुछ पड़ी थी। मैं आपको हो सके तो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दूंगी, पर इतना ही ज़्यादा अराउंड लाइक 1 लाख ही पड़ती है पर ईयर आपकी फीस। यस एंड 4 लाख में आपको बीटेक ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाता है। अदर देन वैसे वो मेस की फीस वैसे सब इंक्लूड करके लेते हैं तो हैं, पर वो आती सबकी सेम ही है, तो कुछ ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक चौसली का, चौसाली या चौसली, आई एम सॉरी, ये आपका नाम है। तो सिविल इंजीनियरिंग कॉट पन्नगर, एडमिशन लेटर मिला है और फीस स्लिप मिली है, अब आगे क्या करना है? सो इसके बाद तो आपको वही कॉलेज में आना पड़ेगा एंड अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर। यस एंड वही प्रोसीजर सारा फॉलो करना होता है। एंड आप देखेंगे साइट में जाकर तो आपको पूरा अच्छे खाते 40-50 पेज का काफ़ी बड़ा खाना मिला होगा, जिसमें आपको सब कुछ एफिडेविट, आपकी टीसी हो गई, आपका 12th क्लास की जो भी होती है, मुझे भी अच्छे से ध्यान नहीं, पर आपको वो सब सबमिट करवाना पड़ेगा। एंड बस यही होता है फिर तो। और जब आप कॉलेज में आएंगे तो आप यहाँ पे बैंक भी है, तो आपको वहाँ से डीडी बनवानी पड़ेगी। उन्होंने यही प्रोसीजर है यहाँ का कि आपको डीडी बनवा के फिर सबमिट करना होता है। एंड उसके बाद बस फिर यही होता है, फिर ज़्यादा ज़्यादा कुछ झंझट लेने की जरूरत नहीं है, सब आराम से हो जाता है यहाँ पर। वैसे इतना भी आसानी से नहीं होता, लेकिन एडमिशन के टाइम पे हो जाओ तो मैं देहरादून से, तो हमें 6-7 घंटे तो लग ही जाते थे, तो थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन हाँ, एंड आपको एक डोमिसाइल भी यार बनवा लेना अपना, क्योंकि मैं जब थी तो मेरा डोमिसाइल नहीं था उस समय पर। तो और हम पहुंचे थे एकदम लास्ट डे जब हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट भी नहीं था, मतलब 1-2 दिन पहले हम पहुंच गए थे और मेरा डोमिसाइल नहीं बन रखा था। और उन्होंने बोला कि आपको डोमिसाइल चाहिए होगा उत्तराखंड का, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा एडमिशन। तो फिर मेरे पापा ने फिर घनसारी से जाकर वो बनवाया था। एंड लेकिन तब तक डेट चली गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो हमने फिर उन्हें ईमेल कर दिया था। तो सर ने बोला था कि हाँ कोई बात नहीं, हमें ईमेल भी कर सकते तो चलेगा। यस एंड कॉलेज हॉस्टल कब से जाना है? बॉयज़ का तो यार टैगोर भवन होता है, सॉरी। एंड आई थिंक 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं शायद से फर्स्ट ईयर के कॉलेज, जहाँ तक मुझे पता चला है। एंड साइड में भी शायद से है मेंशन वो कि 6 अक्टूबर से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। सो वेलकम फ्रेशर्स, एंड आई होप सो आपकी फ्रेशर्स भी जल्दी हो। सो मैंने अब अपने बाल बांध लिए बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और स्पेशली मेरे रूम में तो कुछ ज़्यादा ही मुझे गर्मी लगती है। ऑल द फैन मैंने एकदम फुल पे खड़ा हुआ है फिर भी। तो चलो ये सब बातें छोड़ते हुए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो मैंने एक्चुअली मुझसे एक बच्चे ने पूछा था रैगिंग कुछ करके, पर मुझे उसका नाम नहीं पता, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो था आपके उसका, लेकिन वो कहीं मेरा डिलीट हो गया मुझसे गलती से। पर मुझे ऐसे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि एक ने पूछा था अबाउट रैगिंग। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के 1 मंथ में कोई रैगिंग नहीं होती है। एक्चुअली उस टाइम पर तो सीनियर्स इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर से, ऐसा कुछ होता है। बिकॉज हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। एक कुछ एंटी रैगिंग का फॉर्म फिल करवाया तो जाता है, वैसे बनाया जाता है, पर हमसे कुछ साइन वाइन तो करवाया नहीं था उस टाइम पर। एंड मैं आपको बताऊं कि लाइक वैसे रैगिंग कुछ नहीं होती है, लेकिन एक ब्रांच मीट होती है यहाँ पर, कि जैसे आपके हर एक ब्रांच की जैसे होती है, जैसे हमारी CS की भी हुई थी, हर एक ब्रांच की, लेकिन इनिशियली नहीं, वो काफ़ी देर कुछ महीनों बाद हुई थी, हमारे फ्रेशर्स होने के बाद हुई थी वो एक्चुअली में। कुछ ऐसा सिस्टम है इस कॉलेज का कि आप सीनियर्स को दी या भैया करके नहीं बुला सकते हैं। यू हैव टू एड्रेस देम एज सर एंड मैम। एंड जैसे प्रॉपर रैगिंग तो नहीं बोल सकती, पर थोड़ा बहुत ऐसा इंटरेक्शन होता है सीनियर्स के बीच में। एंड लाइक यू हैव टू एड्रेस देम एज सर एंड मैम। एंड जब आपकी ब्रांच मीट होती है तो आप ऐसे कैजुअल्स पहन के नहीं आ सकते, आपको पूरा फॉर्मल्स में आना पड़ता है। लड़कियाँ तो हमारे यहाँ सूट पहन के भी गई थी, बट इनिशियली मैं नहीं गई थी स्टार्टिंग में, पर मैं भी एक बार चली गई थी, पर उसके बाद से मैं गई नहीं, बिकॉज मुझे वो कुछ ऐसे पसंद सा नहीं आया। वैसे ऐसी बात नहीं है कि सीनियर्स खराब है या कुछ ऐसा है, बस ये सिस्टम ही इस कॉलेज का ऐसा है। पर सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मेरी भी बात होती है सीनियर से, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करना। एंड काफ़ी हेल्प भी करते हैं। यानी मैं आपको बता दूँ स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पर सीनियर्स ही आपको नोट्स तो नहीं कहूँगी, बट एग्जाम के जो पुराने क्वेश्चन पेपर, एग्जाम्स के टाइम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सीनियर्स ही प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। लास्ट मिनट पर जब एग्जाम के एक दिन पहले आपको ना पता हो कि क्या आने वाला है पेपर में, तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं वैसे तो यहाँ पर, क्योंकि टीचर का ज़्यादा टाइम होता नहीं है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन बनाए ज़्यादा। तो हम तो यही करते थे मोस्टली कि उन्हीं को पढ़कर चले जाते थे। एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेपर उसी से आता था, तो फिर पेपर अच्छे खाते चले जाते थे हमारे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, तो आई होप सो आपका जवाब मिल चुका होगा। 1-2 क्वेश्चन हम पे और है एंडिंग के, हम वो ले लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। ये था दैट हाउ इज द CE ब्रांच एट कॉट पन्नगर, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पर कैसी है।
वुड से कि ब्रांच अच्छी ही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो अच्छी ही होती है वैसे तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, लेकिन यहाँ पर कोडिंग एनवायरनमेंट एज सच नहीं है, एंड आपको अपना खुद का एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ये वैसी वाली बात हो गई है। एंड फर्स्ट ईयर में आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, दैट इज सी। एंड अभी हमारा थर्ड सेमेस्टर भी स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट है अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स। सो या इतना ही है अभी तो, और एज सच कोई मतलब कोई कोडिंग का क्लब वगैरह नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ होते नहीं रहते प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें हमारा बीच में होता है एक इंटरफेस, तो उसमें 2 हुए थे, एक तो कुछ गेमिंग करके था, गेमिंग का हुआ था कोई कंपटीशन, और दूसरा कोडिंग का ही हुआ था कंपटीशन। तो उस समय तो मैंने उसमें पार्ट नहीं लिया, लेकिन आज क्योंकि उस समय मैं इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी, लेकिन अब मैं कोडिंग अच्छे से कर रही हूँ, तो होप्स अगर इस बार होगा तो मैं तब उसमें पार्ट जरूर लूँगी। तो अच्छा यही था। एंड इसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स आर अकोमोडेटेड इन अ रूम फॉर द फर्स्ट ईयर CE branch, also टेल द नेम ऑफ द हॉस्टल। सो फर्स्ट ईयर में जो गर्ल्स को हॉस्टल अलॉट होता है दैट इज सरस्वती भवन, एंड जो बॉयज़ को अलॉट होता है दैट इज टैगोर भवन। एंड बॉयज़ में तीन लोग रहते हैं कमरे में, लाइक 3 लड़के रहते हैं कमरे में, एंड गर्ल्स में 2 लड़कियां रहती है कमरे में। एंड गर्ल्स तो यार चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर हो, गर्ल्स को हमेशा एक रूममेट के साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन बॉयज़ के लिए मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में उनको सिर्फ एक रूममेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन थर्ड ईयर में उनको अपना एक अलग से रूम मिल जाता है, जिसमें सिर्फ वो अकेले वही रहते हैं। तो ये एक चीज़ है, अब क्या कर सकते हैं, लड़कों के मिल जाता है, लड़कियों को नहीं है, पर कोई बात नहीं, जैसा उसी में हमें रहना पड़ेगा। और की सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना खुद का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। आप चाहें तो CCM में जाके लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं उस टाइम पर, अगर आपको अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करनी है या फिर आपको मन नहीं कर रहा है अटेंड करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में अटेंडेंस क्राइटेरिया भी है, दैट इज 85%, एंड अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे हमें हुई थी, मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारा एग्जाम है कल, एंड हमें उससे एक दिन पहले हमारा 85% से मेरा कम था, काफ़ी सब्जेक्ट्स में मेरा 3-4 सब्जेक्ट में कम था, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। फिर हमारे जो उस उस सब्जेक्ट के जो टीचर है, हमें उनसे साइन करवाना पड़ता है, एंड उसके बाद अपने एडवाइजर के साइन कराने पड़ते हैं, उसके बाद पता नहीं डीन मैम के भी साइन कराने पड़ते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा चोचला। तो मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड करें, एटलीस्ट 85% तो ले ही आए, वरना कुछ बच्चों को तो 60% में भी थे फिजिक्स में, तो उनको तो पहले सर ने बोला था कि आपको अलाउड ही नहीं करा जाएगा बैठना एग्जाम में, लेकिन वो बच्चे आ गए थे। लेकिन किसी की अटेंडेंस बैक भी लग जाती है, पर आई डोंट नो कि यहाँ पर लगी है या किसी की नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था व्हाट आर द वेरियस सोसाइटीज एंड क्लब्स इन द कॉलेज, एंड सॉरी फॉर द लाइटिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे हॉस्टल रूम में लाइट जा चुकी है एंड आई एम स्वेटिंग अ लॉट। बट मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं फ्लो बना देती हूँ, अदरवाइज मैं इसे प्रोक्रास्टिनेट कर दूंगी। सो गाइस, लाइट आ चुकी है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस हॉस्टल में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, लाइक हमारे सरस्वती भवन में तो फ्रीक्वेंटली लाइट जाती रहती थी, और स्पेशली गर्मियों के टाइम पर तो यहाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मैं आपको बता दूँ पहले ही। सो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयुषी ने, दैट आई हैव गॉट 226 रैंक इन GB PUET एग्जाम, विल आई गेट एडमिशन BSc एग्रीकल्चर। सो या आपको सेकेंड राउंड तक एडमिशन मिल ही जाएगा 226 रैंक के साथ साथ। अभी तो कुछ सो हो सकता है आपको फर्स्ट जो है रिजल्ट उसमें ना मिले, ऐसा मुझे लगता है, शायद से अगर ना मिले तो, पर आप सेकेंड में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, तो तब तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। है कि दी भव्या का क्वेश्चन है, दी कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे BSc एग्रीकल्चर के। सो यार अभी तो काउंसलिंग मतलब वही चल रहा है, अभी तो रिजल्ट ही आना बाकी है, फिर उसके बाद 3 राउंड चलते हैं काउंसलिंग के BSc एग्रीकल्चर में, पहले फर्स्ट, सेकंड एंड देन स्पॉट राउंड। सो आई थिंक एंड उसके 1-1.5 हफ्ते बाद ही कॉलेज खुल जाएगा, तो अराउंड ये आपके अक्टूबर आप मान के चल सकते हो, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में तो आपकी कॉलेज स्टार्ट हो ही जाएगा। अभी मुझे पर्टिकुलरली कोई डेट नहीं पता है, बिकॉज वो साइट पर नहीं आई है, तो आप ऐसे ही कोई आइडिया लेकर जाना चाहे तो हाँ वही है, लाइक कॉलेज अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। सो एक क्वेश्चन सिंपल से ये, कॉलेज की यूनिफॉर्म भी है क्या, तो मैं आपको कहूँ तो नहीं, कॉलेज की कोई यूनिफॉर्म नहीं है, हमारे बीटेक वाले स्टूडेंट्स की कोई यूनिफॉर्म नहीं है, हम ऐसे फॉर्मल्स में कैजुअल्स में जाते हैं कॉलेज अपने। एंड या सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दैट हाउ अबाउट द इंटरनेट फैसिलिटीज इन द कॉलेज एंड द हॉस्टल। सो मैं आपको बता दूं कि सरस्वती भवन में जब हम थे तो हमारा नेट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलता था, एंड लाइक हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था हमारे नेट के लिए, कभी कभी वो चलता था, कभी नहीं चलता था, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी हो जाती थी, कभी कभी हमें विंग में वाईफाई था पर वो काम नहीं करता था,
तो उस वजह से भी, लेकिन मेरा वाईफाई काम कर जाता था पर मेरे दोस्तों को काम नहीं करता था। तो अगर मैं आपको उनके हिसाब से बताऊं तो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हॉस्टल में अच्छी नहीं है। मैं आपको कहूँगी आप जियो का सिम लेकर आ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, लेकिन कभी कभी जियो भी धोखा दे ही देता है। एंड अगर आपको अपना वाईफाई ऑन करवाना है, वैसे तो मैम ने हमें वाईफाई का पासवर्ड दे दिया था, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं चल रहा था हमारा वाईफाई। तो मैं एक दिन CCO में जाकर गई या फिर मैंने अपना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करा एंड उन्होंने मेरी फिर कुछ लैपटॉप में कुछ सेटिंग्स चेंज करी, तो उसके बाद मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया था। एंड अराउंड आपको 6 GB मिलता है अगर आप CCF के हिसाब से देखें तो। यस, एंड उसकी फीस भी वो आपसे लेते हैं। अगर आपका वाईफाई चाहे चले या ना चले, तो हमारी इधर फीस आई थी वो, तो दैट्स रियली बैड एक्चुअली। आपका नेट नहीं चलता लेकिन आप फिर भी हमसे फीस लेते हैं। ओके, सो आई थिंक मैंने दे दिया। एंड कॉलेज में नहीं है वाईफाई, आई थिंक यस नहीं है कॉलेज में वाईफाई, पर वही है कि कुछ किसी बच्चों को गांधी पार्क में चल जाता है वैसे नेट। एंड लेकिन अगर आपको मंदाकिनी भवन की बात करो तो यहाँ पर हमारा नेट काफ़ी अच्छे से चल रहा है। एंड यस, अच्छे से चल रहा है। वैसे ऑल द हमें वहीं के वाईफाई के बारे में नहीं, उसका पासवर्ड नहीं दिया गया है। वैसे जियो फाइबर तो लगे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हमें पासवर्ड अभी तक मैम ने नहीं दिया। सो मुझसे किसी ने एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में भी पूछा था मेरे क्वेश्चन पे। तो मैं आपको कहूँगी कि 1.5-2 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी कॉलेज में। येस, एंड परसेंटेज का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, अराउंड आपकी 80 है या 80 से थोड़ी कम भी है, तो आप आराम से आपको सिविल इंजीनियरिंग तो मिल ही जाएगी। सो एक सोसाइटी है हमारे कॉलेज में, डैट इज उसका नाम है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, डैट इज ETS। एंड उसके अंदर ही कुछ सब सोसाइटीज कुछ आती है, जैसे कि एक कल्चरल ब्यूरो एंड उसके अंदर टोटल 5 कैटेगरीज है। एक कल्चरल ब्यूरो है, कुछ लॉजिस्टिक ब्यूरो है एंड बाकी तीनों का मुझे नाम नहीं पता है। लेकिन आप चिंता मत करिएगा, जैसे ही आप अपने फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे सो ETS के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके हॉस्टल में आकर आपको खुद बताते हैं उनके बारे में। जैसे कि जो कल्चरल ब्यूरो है वो सारे फ्रेशर्स हो गए या फिर जो भी जो डांस परफॉर्मेंसेज वगैरह जो इवेंट्स होते हैं वो वही सब ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वैसे कुछ होता है यहाँ पर, तो आप चिंता मत करिए, इसके बारे में आपको जल्दी पता चल जाएगा जब आप कॉलेज में आएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप चाहें तो आप अपने कमेंट सेक्शन में भी और क्वेश्चन डाल सकते हैं GV पंत कॉलेज से रिलेटेड। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और वीडियो बना पाऊँ जिससे आपके सबके क्वेश्चन कवर अप हो सके। सो एंड आप लोग चाहें तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। एंड मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय। तो एग्जाम्स के टाइम पे हमें दैट क्या व्हाट आर द वेरियस सोसाइटीज एंड क्लब्स इन द कॉलेज। तो एक तेरी मम्मी का फोन आ रहा है, मम्मी। सो एक जो सोसाइटी है हमारे कॉलेज में जिसका नाम है ETS, दैट इज द